चलिए ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुधा स्टडी सेंटर कोहरगढ़ी में। जैसा कि समय तथा दूरी चैप्टर पढ़ाया जा रहा था और समय तथा दूरी चैप्टर का आज पार्ट 11 है, डे 11 है और यहाँ पर टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले यहाँ पर समझिए। ठीक है, यदि दो रेलगाड़ियाँ, ठीक है, यदि दो रेलगाड़ियाँ जो है एक ही दिशा में चले, यदि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चले, यह पहली रेलगाड़ी है। ठीक है, यदि दो रेलगाड़ी जो है एक ही दिशा में चलती है, ठीक है, यदि दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चले और अलग अलग चालों से चलती है, ठीक है, यह पहली रेलगाड़ी है, ये भी इसी दिशा में जा रही है। ध्यान रखिएगा, ये भी जो रेलगाड़ी है इस दिशा में जा रही है और ये दूसरी रेलगाड़ी जो है ये भी इसी दिशा में जा रही है। ठीक है, यदि दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चलती है, ठीक है, यदि दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चले तो उनके चालों का अंतर होता है। चालों क्या होता है? अंतर। याद रख लीजिएगा, यदि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चले तो चालों का क्या होता है? अंतर। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई को आपस में जोड़ देते हैं और चाल को आपस में क्या करते हैं? घटा देते हैं। ठीक है, यदि दो रेलगाड़ियाँ, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यदि दो रेलगाड़ी, यदि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा में चले तो चालों का अंतर होता है। चालों का अंतर होता है। ठीक है, यदि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चले तो चालों क्या होता है? अंतर। चाल को आपस में क्या करते हैं? घटा देते हैं। लिख लीजिए, खूब बढ़िया से नोट इसको बनाकर लिख लीजिए लोग। ठीक है, यदि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चले तो चालों क्या होता है? अंतर। चाल को आपस में घटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, यदि दो रेलगाड़ी, ठीक है, यदि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चले, यदि दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले, ठीक है, यदि दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो चालों का योग होता है। चालों का योग मतलब क्या होता है? जोड़। चालों का योग होता है। ठीक है, चालों का योग होता है। यदि दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो चालों का योग होता है और दो रेलगाड़ी एक दूसरे के समान दिशा में चले, समान मतलब समझ रहे हैं ना, एक ही दिशा में दोनों रेलगाड़ी चलेगी तो चालों का अंतर होगा। और दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेगी, उल्टा दिशा में चलेगी तो चालों का योग होता है। बात समझ रहे हैं? यदि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चले तो चालों का अंतर करिएगा, चाल को आपस में क्या कर दीजिएगा? घटा दीजिएगा। यदि दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले, विपरीत माने क्या होता है? उल्टा। विपरीत मतलब क्या होता है? उल्टा। एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले, उल्टा दिशा में चले तो चालों को क्या कर दीजिएगा? आपस में जोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, 1800 मीटर तथा 1600 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी। पहला रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 1800 मीटर। पहला रेलगाड़ी की लंबाई कितना मीटर है? 1800 मीटर तथा 1600 मीटर। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 1600 मीटर। ये दूसरा रेलगाड़ी कितनी लंबी है? 1600 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 मीटर प्रति सेकंड। पहल का रेलगाड़ी कितने मीटर प्रति सेकंड? पहल का रेलगाड़ी की चाल है 40 मीटर प्रति सेकंड। पहला रेलगाड़ी की चाल कितना है? 40 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितना दूरी तय कर रही है? 40 मीटर तथा 30 मीटर प्रति सेकंड। और दूसरा रेलगाड़ी की चाल कितना है? 30 मीटर प्रति सेकंड। 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है? 30 सेकंड कर रहा है। 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक ही दिशा में दौड़ रही है। एक ही दिशा में दौड़ रही है कि विपरीत दिशा में दौड़ रही है? समान दिशा में चल रही है। एक ही दिशा में दौड़ रही है, यानी कि एक ही दिशा में चल रही है
तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी, कितना समय बाद एक दूसरे को पार करेगी। अब इसका चाल अधिक है, इसका चाल कम है और एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है, वो एक ही समय में स्टार्ट करेंगे तो ये रेलगाड़ी इसको छोड़ करके आगे चली जाएगी। क्यों कि इसका चाल कम है, इसका चाल कम है और इसका चाल अधिक है, तो ये जल्दी आगे निकल जाएगी। जो तेज गति से चलेगा वो आगे निकल जाएगा और जो धीमा गति से चलेगा वो कौन चीज पीछे रह जाएगा। ये न होगा। तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। आप ध्यान यह दीजिएगा कि 1800 मीटर तथा 1600 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 मीटर प्रति सेकंड तथा 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक ही दिशा में दौड़ रही है। एक ही दिशा में दौड़ रही है, आपकी विपरीत दिशा में दौड़ रही है, यह मुख्य बात है। ठीक है, कह रहा है एक ही दिशा में दौड़ रही है तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी, कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी आपको बताना है। तो बताइए, यदि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चले तो चालों का क्या होता है अंतर। चालों क्या होता है अंतर। यदि दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो चालों क्या होता है योग। चाल का क्या करिएगा योग करिएगा। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, पहला रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया है, तो यहाँ पर दूरी जब निकालिएगा दूरी, तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को आपस में जोड़ दीजिएगा। जब दूरी निकालिएगा तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई आपस में क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। पहला रेलगाड़ी की लंबाई 1800 मीटर और दूसरा रेलगाड़ी की लंबाई 1600 मीटर, जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा। पहला रेलगाड़ी की लंबाई 1800 मीटर और दूसरा का 1600 मीटर, जुड़िएगा तो कितना 3400 मीटर। 3400 कौन सी आया मीटर। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई मिलकर कितना आया 3400 मीटर। तो दूरी कितना है 3400 मीटर। अब चाल, तो यहाँ पर चाल देखिए, तो हम क्या बताए हैं कि यदि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चले तो चालों को क्या करते हैं अंतर। चालों को क्या करिए अंतर। तो पहला रेलगाड़ी की चाल कितना है 40 मीटर प्रति सेकंड और दूसरा रेलगाड़ी की चाल कितना है 30 मीटर प्रति सेकंड। अंतर होगा, अंतर माने घटाव। चूंकि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है तो वहां पर चालों का क्या करिएगा अंतर करिएगा। तो पहला रेलगाड़ी के चाल में से दूसरा रेलगाड़ी की चाल घटा दीजिए तो कितना आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। कितना आया 10 मीटर प्रति सेकंड आया नो, 10 मीटर प्रति सेकंड आया। तो हमसे क्या पूछा है कि वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेगी, कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी। समय पूछा है, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटा चाल। समय पूछा है तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है दूरी। दूरी कितना आया है 3400 मीटर और चाल कितना है 10 मीटर। हमसे क्या पूछा है समय, तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 3400 मीटर, चाल कितना है 10। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, तो 0 से 0 काट दिए, कितना आया 340 सेकंड। 340 कौन सी आया सेकंड। इसको मिनट में आंसर दिया रहता तो कौन चीज से भागा देते हैं। अगर सेकंड में आंसर ना दे के मिनट में दिया रहता तो कितना से भागा देना पड़ता 60 से, क्योंकि 1 मिनट बराबर का सेकंड 60 सेकंड होता है ना। तो इसको मिनट में दिया रहता तो हम कितना से भागा देते 60 से। अगर मिनट में बदलना होगा तो कैसे भागा दीजिए 60 से। बात समझे ना। सेकंड में दिया होगा तो सेकंड में आंसर और मिनट में दिया होगा तो 340। अब बाटा कितना करना पड़ता 60, 0 से 0 काटते। ठीक है, द्वितीय 6 और 17 दूना 34। अब तक कटने वाला है नहीं तो 3 से भाग लग जाएगा। 3 5 15, 5 मर्त में 5 पूर्णांक। ठीक है, 2/3 मिनट। अगर मिनट में दिया रहता तब इतना आंसर होता और सेकंड में दिया है तो कितना होगा 340 सेकंड। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को आपस में जोड़िएगा तो क्या निकलेगा दूरी निकलेगा। मात्र ये ध्यान रखिएगा जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाए तो चालों को क्या करिएगा अंतर, और दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाए तो चालों का क्या करिएगा योग। ठीक है, चालों का अंतर वाला समझ में आया। अब योग वाला देंगे तो बना सकते हैं। ठीक है, एगो चालों का अंतर वाला समझाए, एगो चालों का योग वाला बताते रहे। बाकी आप जाकर के अपने किताब से जो है बना सकते हैं। ठीक है, इसको हल करिए फिर अगला बताते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन जैसा है, इसको बना के दिखाइए लोग कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पर कह रहा है 800 मीटर तथा 1000 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 35 मीटर प्रति सेकंड तथा 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से
चाल से समान दिशा में, समान दिशा मतलब होता है एक ही दिशा में, चाल से समान दिशा में चले तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, कह रहा है कि 800 मीटर तथा 1000 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 35 मीटर प्रति सेकंड तथा 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से समान दिशा में चले तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी आपको बताना है। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग बनाइए और बाकी आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं कि तो समान दिशा में दोनों रेलगाड़ी चल रही है तब यह मैथ हुआ, जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेगी तब कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, बना लीजिए लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम तब तक लिख दे रहे हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 800 मीटर तथा 700 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 45 मीटर प्रति सेकंड तथा 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो कितने समय बाद वे दोनों एक दूसरे को पार कर जाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि 800 मीटर तथा 700 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 45 मीटर प्रति सेकंड तथा 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो कितने समय बाद वे दोनों एक दूसरे को पार कर जाएंगे। ठीक है, जब बन गया का, जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाए तो चालों का क्या करिए, अंतर, चालों को क्या करिए, योग करिए। योग मतलब जोड़, और दूरी वैसे ही निकलेगा, दूरी दोनों रेलगाड़ी के लंबाई को आपस में जोड़ दीजिएगा तो दूरी निकलेगा। और चाल कैसे निकलेगा, तो जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाए तो चालों को कौन सी करिए, योग करिए। और दो रेलगाड़ियां जब एक दूसरे के समान दिशा में जाए तो चालों को क्या करिए, अंतर करिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूरी, तो दूरी निकालने के लिए बताइए दोनों रेलगाड़ी के लंबाई को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहली रेलगाड़ी की लंबाई है 800 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है 700 मीटर। पहला रेलगाड़ी की लंबाई है हमारा 800 मीटर और दूसरा रेलगाड़ी की लंबाई है 700 मीटर। दोनों जुड़ेगा तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 1500 मीटर। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कितना आ गया, 1500 मीटर, यानी कि दूरी बराबर कितना आ गया, तो दूरी आ गया आपका 1500 मीटर। ठीक है, अब देखिए चाल, तो आपको अभी बताया कि जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाए, विपरीत मतलब क्या होता है, उल्टा, विपरीत मन का हुआ उल्टा, जब एक दूसरे के उल्टा दिशा में जाएगी तो चालों का क्या करते हैं, योग। चालों क्या करते हैं, योग। तो पहला रेलगाड़ी की चाल था 45 मीटर प्रति सेकंड और दूसरा रेलगाड़ी की चाल था 30 मीटर प्रति सेकंड। 45 और 30 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 75 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा क्या निकला, चाल निकला। और दूरी कितना है, 1500 मीटर। चाल कितना है, 75 मीटर प्रति सेकंड। हमसे पूछा क्या है कि वे दोनों एक दूसरे कितने समय में पार कर जाएंगे, क्या पूछा है, समय। ठीक है, तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना दिया है, 1500 मीटर। समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना दिया है, 1500 मीटर। चाल कितना दिया है, 75 मीटर प्रति सेकंड। 75 दूना 150, 75 दूना 150, दो मर्त में कटेगा, जीरो उतरेगा, यानी कि 20 सेकंड में। कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगे, 20 सेकंड में। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी, 20 सेकंड में। सेकंड में उत्तर ना दे के मिनट में देगा तो मिनट में ना बदल लीजिएगा। ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बना के दिखाइए लोग। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर जैसा क्वेश्चन साधारण नहीं है, इसको आप ध्यानपूर्वक समझिए पहले तब बनाइएगा लोग। ठीक है, कह रहा है कि 1200 मीटर तथा 800 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कि 1200 मीटर तथा 800 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर देखिए
ये हमारा रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में दिया है, लेकिन उसका चाल देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को कौन सी में बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इस किलोमीटर प्रति घंटा कौन सी में बदलना होगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। कि चाल से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूरी तो आप जानते हैं निकालना, कि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को आपस में जोड़ दीजिएगा तो क्या निकलेगा, दूरी। पहला रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 1200 मीटर और दूसरा रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 800 मीटर। तो पहला रेलगाड़ी की लंबाई है 1200 मीटर और दूसरा रेलगाड़ी की लंबाई है 800 मीटर। ये दोनों को आपस में जोड़िएगा तो दूरी निकलेगा। तो 1200 और 800 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 2000 मीटर। यानी कि दूरी हमारा कितना निकल गया 2000 मीटर, ठीक है। दूरी कितना निकल गया तो 2000 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर चाल देखिए, चाल में आप लोग गलत कर दीजिएगा। यहाँ पर हमारा जो लंबाई निकला, दूरी निकला, ये मीटर में निकला और चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो किलोमीटर प्रति घंटा कौन सी में बदलना होगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। किलोमीटर प्रति घंटा कौन सी में बदलिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो पहला चाल कितना दिया है 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए 36 गुणा इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा तो कितना से गुणा करेंगे 5/18, बिल्कुल 5/18। 18 दूना 36, दो मर्त में, ठीक है। 2 पचे 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितने मीटर दूरी तय करेगी तो 10 मीटर। अब मीटर में था तो मीटर में आ गया, ठीक है। और दूसरा का चाल कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस किलोमीटर प्रति घंटा कौन सी में बदलिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलिए तो क्या हो जाएगा 54 गुणा मीटर, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुणा करिए 5/18 से, तो हो जाएगा 5/18। 18 18 त्या 18 18 36 18 त्या 54, 3 मर्त में 3 से 5 में गुणा करिए 3 पचे 15, 5 त्या 15 चाहे 3 पचे 15 ही नहीं होगा, 15 मीटर प्रति सेकंड, ओ सॉरी 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब बताइए ये भी मीटर प्रति सेकंड, ये भी मीटर प्रति सेकंड, हमारा दूरी तो मीटर में था ही। अब हम चाल निकालेंगे। अब कौन सी निकालिए, चाल। तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी जब रेलगाड़ी दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाए तो चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, आपस में कौन सी करते हैं, जोड़ देते हैं। जब रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगी यानी कि उल्टा दिशा में जाएगी तो चाल को आपस में जोड़ दीजिएगा। तो पहला रेलगाड़ी की चाल कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड और दूसरा रेलगाड़ी की चाल कितना है 15 मीटर प्रति सेकंड। जोड़िएगा तो चाल कितना आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया नु। हमसे क्या पूछा है कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी, समय पूछा है। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 2000, अब बटा चाल कितना है, आपका चाल कितना आया 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 अठे 200, 25 अठे कितना होता है 200, 8 मर्त में कटेगा 25 अठे होता है 200 और 0 उतरेगा तो 80 हो जाएगा। यानी कि 80 सेकंड में रेलगाड़ी एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, पार कर जाएंगे। अब मिनट में पूछ देता तो 60 से भागा दे देंगे तो 1 मिनट 20 सेकंड कौन सी आएगा 1 मिनट 20 सेकंड। अगर इसको 80 सेकंड ना दे के मिनट में दिया रहता तो कैसे दिया रहता, 80 में भागा देते 60 से, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा। आप खुद सोचिए ना 60 सेकंड बराबर 1 मिनट ना ही होता है तो 1 मिनट कितना आएगा 1 मिनट और कै सेकंड तो 20 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड। अगर इस तरह आंसर दे तो यह बताइएगा और इस तरह 80 सेकंड दे तो इसको बताइएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लिख दे रहे हैं, आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। सुनो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। 4 की 5 5 बिल्कुल। चलिए ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केवल अंक बदल दिए बाकी क्वेश्चन वही रखे, समय नहीं है, ठीक है, टाइम हो गया है। कह रहा है 5 नंबर में कि 400 मीटर तथा 600 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। 400 मीटर तथा 600 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां, ठीक है,
क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर डालिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास इतना ही रखिए। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिए। ठीक है, ओके, डेट्स ऑल। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए कल क्लास ज्वाइनिंग करिए लोग। ठीक है, कल सुबह में क्लास लिया जाएगा। ठीक है।